सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 370 कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल पे ऑनरेबल 5 जजेस का जजमेंट आ गया है। अलग अलग ऑनरेबल जजेस ने उसको अपने लीगल लैंग्वेज और लीगल लुमिनरी और जूरिस्ट के रूप में डिफाइन किया है। हालांकि अगर जिस्ट ऑफ द जजमेंट ये समझा जाए तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो केंद्र का फैसला 370 हटाने का था उसको पूरी तरह से अप्रूव्ड कर दिया है। यानी सेंटर्स के डिसीजंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हिसाब से मोहर लगा दी है और यह माना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से जो रिमूवल का एक्शन लिया गया है वो सही है। अब उस पे तमाम लोगों का कमेंट आ रहा है और जो हटाने की प्रक्रिया है उस पे असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनके जरिए से यह कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी प्रेस वार्ता और पब्लिक मीटिंग में कहा कि जब भी इस तरह के मैटर किए जाएं तो पब्लिक की ओपिनियन लेनी चाहिए और पब्लिक ओपिनियन के साथ ही सरकार को डिसीजन देना चाहिए, सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। ओवैसी ने यह भी बात कही कि जम्मू कश्मीर भारत का हमेशा से अभिन्न अंग रहा है और अगर उसको 370 हटाने की जरूरत थी तो फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 की एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत थी। हालांकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो पब्लिक को इस बारे में इन्फॉर्म करती, इन्फॉर्म करने के बाद उनसे ऑब्जेक्शन इनवाइट करती और सडनली इस तरह का रिमूवल करना और वहां पे इंटरनेट के साथ साथ लोगों की लाइफ, लिबर्टी और डिग्निटी के साथ खेलना ये गलत है। और उन्होंने सीरियस टिप्पणी की कि सरकार ने जिस प्रक्रिया से 370 को हटाया है वो प्रक्रिया गलत है। हालांकि उन्होंने ये भी बात कही कि कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा, लेकिन जो प्रोसेस यूज किया गया है उसको लेकर के उन्होंने सीरियस ऑब्जर्वेशंस और कमेंट किए हैं। और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के जरिए से यह कहा गया कि कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं और जिस प्रोसेस को उन्होंने इंडिकेट किया है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको एक हिसाब से खत्म करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा करके केंद्र सरकार वहां चुनाव ना करा करके अपनी मनमर्जी और मुआफिक की चीजें कर रही है। और ऐसी चीजों पे तमाम जूरिस्ट और लीगल लुमिनरीज का एक्शन रिएक्शन लगातार आ रहा है कि आखिर उसको यूनियन टेरिटरी जब ट्रीट कर लिया गया है और वहां से 370 हटा दिया गया है तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट को या तो बहाल करना चाहिए या तो दोबारा वहां पे इलेक्शंस होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए से इलेक्शन प्रोसेस और डेमोक्रेटिक कंट्री के उस पे कमेंट करते हुए ये कहा है कि नेक्स्ट प्रोसेस जम्मू और कश्मीर यानी 370 हटाए जाने के बाद विद इन अ ईयर वहां पे विधानसभा का चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट से कराने के लिए कहा है और विद इन अ ईयर वहां पे चुनाव हो जाना चाहिए। और 370 हटाने के फैसले को ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया है। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो उस पर लगातार अपने हिसाब से कमेंट करते रहते हैं। अगर ये माना जाए तो 370
ये टेम्परेरी था, इसे बहुत पहले हटा देना चाहिए, लेकिन हटाने की जो प्रोसेस और प्रक्रिया हो वो बहुत पीसफुल होना चाहिए। आम नागरिक की लाइफ और लिबर्टी के साथ साथ उनकी डिग्निटी डिस्टर्ब ना हो। हालांकि जिस प्रक्रिया से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटाया था उस पे बहुत सारे सवाल उठे थे और बहुत सारी धरना प्रदर्शन और नुकसान हुए थे। प्रक्रिया को लेकर के निश्चित तमाम लोगों ने आलोचना की है। हालांकि अब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, तमाम लोग उसको स्वागत करते हैं और तमाम लोगों का यह मानना है कि भारत का अंग था और हमेशा रहेगा।